अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको शॉपिफाई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, शॉपिफाई लोकल ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। शॉपिफाई के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो आज के हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके जितने भी प्रोस एंड कॉन्स हैं वो हर चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं यानी कि एच आर ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, इसके अलावा एक तो और हैं ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म, एच एस सी है। उनके थ्रू उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके जो लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं, शॉपिफाई पे स्टोर बनाते हैं, उनकी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। तो इस तरह की लिस्टिंग को या इस तरह की ड्रॉप शिपिंग को पाकिस्तान लोकल ड्रॉप शिपिंग कह सकते हैं, शॉपिफाई लोकल ड्रॉप शिपिंग कह सकते हैं। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या हमें ये करनी चाहिए, इंटरनेशनल करनी चाहिए, हम लोग इसे देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का ज़्यादा रुझान है, और लोकल ड्रॉप शिपिंग क्योंकि पाकिस्तान लेवल पे होती है, प्रोडक्ट्स हमने एच आर ड्रॉप शिपिंग से पकड़ के या एच एच सी ड्रॉप शिपिंग से पकड़ के प्रमोट करनी होती हैं। तो हमें इतना ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं होता प्रॉफिट के मार्जिन के हिसाब से, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। और अगर हम दूसरी जो इसकी बड़ी वजह है उसको हम लोग देखें कि हमें पाकिस्तान में इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग फेल हो चुकी है, जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा रीजंस टी सी एस लेफ्ट वालों की हैं, और जो है पार्सल को लेट डिलीवर करते हैं या डिलीवर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जो कस्टमर होते हैं उनकी तरफ प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाती, और हमें जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो अलहदा से मतलब लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें उल्टा प्रॉफिट होने की जगह नुकसान हो जाता है, और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारी प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास नहीं जा रही, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी का। तो पाकिस्तान में ये चीज़ का एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है कि आपको लोकल ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर आपको पाकिस्तान में रहते हुए क्या करनी चाहिए? तो देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि लोकल ड्रॉप शिपिंग के बजाय अगर आप लोग द्रास ई कॉमर्स को समझ लो, द्रास अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना स्टार्ट करते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। बिकॉज द्रास पे ऑलरेडी लाखों की तादाद में ऑडियंस बैठी हुई है, जिनको आपको यानी कि आप अगर लोकल ड्रॉप शिपिंग भी करते हो तो आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ऐड चलानी पड़ेगी। आपको टिकटॉक पे ऐड चलानी पड़ सकती है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी पड़ेगी ताकि आपको सेल्स आए। तो दराज पे ये सीन थोड़ा सा कम हो जाता है, और हालांकि दराज पे भी ऐड चल जाती है, लेकिन दराज पे जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि वो आपकी जो अगर आपकी न्यू और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है, वायरल प्रोडक्ट्स है, तो आपकी प्रोडक्ट उन कस्टमर की तरफ चले जाती है, और वो कस्टमर एन मुमकिन है कि उसको बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पाकिस्तान में रहते हुए आपको दराज ई कॉमर्स पे ज़्यादा फोकस आप लोग कर सकते हो। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की। देखो, जहाँ तक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट है, यानी कि आप लोग पर मंथ 10,000 20,000 डॉलर की सेल निकाल सकते हो, और एनुअल जो आपकी वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि मिलियंस में भी जा सकती है भाई बगाई, जब आप लोग अपना ज़्यादा एड स्पेंड में यानी कि करते हो। तो स्टार्टिंग में आप लोग जो अगर 5K भी अगर आप इसे टच कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। तो इसके कॉन्स एंड कॉन्स की हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना थोड़ा सा कॉस्टली हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसके लिए एलटीडी बाय करनी पड़ती है, एलएलसी बाय करना पड़ता है, ताकि आप लोगों का एकदम जो बिजनेस है वो लीगल हो जाए। आपने अगर यूके में करना है तो आपको एलटीडी परचेज करनी पड़ेगी। अगर आपने यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करनी है, यानी कि यूएसए में प्रोडक्ट्स सेल करनी है अली एक्सप्रेस से उठा के, ऑटो ड्रॉप शिप से उठा के, ऑटो डीए से उठा के, या मतलब यूएसए ड्रॉप से उठा के, तो आप लोगों को एलटीडी बाय करनी पड़ती है लंदन के लिए, और एलएलसी बाय करनी पड़ती है यूएसए के लिए। तो वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, यानी कि आपको तकरीबन राउंड अबाउट $300 की एलएलसी मिल जाती है, यानी कि राउंड अबाउट की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट इतनी नहीं है। और एलटीडी जो थोड़ी सी सस्ती होती है वो आपको $100 150 या पाउंड्स की भी जो है वो मिल जाएगी। तो ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोग ये करते हो तो आप लोगों को वहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है आपके ब्रांड के नेम पे, और आप उस ब्रांड के नेम को फिर प्रमोट कर सकते हो, यानी कि उस पर आप लोग टिकटॉक शॉप भी बना सकते हो, टिकटॉक एड्स मैनेजर भी बना सकते हो एजेंसी अकाउंट पे भी, यानी कि उसका बिजनेस अकाउंट टिकटॉक का वो भी आप लोग इजीली क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोग इतना काम कर लेते हो तो फिर आप लोगों को जो टिकटॉक शॉपिफाई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग है ये फायदेमंद हो सकती है। उसके अलावा शॉपिफाई को अगर आप बगैर इन्वेस्टमेंट के करते हो इंटरनेशनल को, जस्ट आपने प्लान बाय कर लिया और थीम को कस्टमाइज़ कर लिया, इसके अलावा डोमेन परचेज कर ली, तो क्या आपका काम बन गया? नहीं, इतना काम आपके लिए काफ़ी नहीं है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो बड़ी इसमें रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में, वो होती है कि फ़ॉरेन कस्टमर से जो पेमेंट है उसको रिसीव करना, और फॉरेन कस्टमर से पेमेंट को रिसीव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शॉपिफाई पेमेंट्स। और शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए अपने स्टोर में आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है अपने जो आपका एड्रेस है या अपनी जो एक दफ़ा से आइडेंटिफिकेशन है उसको वेरीफाई करवाने की। तो आपके पास यूके का ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ना गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड होगा, ना इस तरह का कोई पासपोर्ट वगैरह होगा,
तो जिसकी बेस पे आप लोग शॉपिफाई पेमेंट्स को वेरीफाई नहीं करवा सकते, तो आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हो, इजीली फंस सकते हो। तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने स्टार्ट करना है तो आप लोग पाकिस्तान लोकल ई कॉमर्स की बजाय इंटरनेशनल से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप लोगों को इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं है। इनिशियल ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम लाख, 2 लाख या 3 लाख का बजट होना ज़रूरी है। तो उसी बजट को ओवरकम या गेट करने के लिए मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा साइड हसल्स बताए थे कि अगर आप लोग इन साइड हसल्स को यूटिलाइज करते हो, इन पे काम करते हो, जैसे कि मैंने कुछ एयर ड्रॉप्स के बारे में बताया था, फेसबुक एड्स का बताया था, और इसके अलावा मैंने टिकटॉक के वाले से भी आप लोगों को गाइड किया था कि अगर आप लोग ये काम करते हो तो आप लोग जो है वो इजीली अपनी शॉपिफाई बिजनेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उनको आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टिकटॉक शॉप की कि व्हाट इज टिकटॉक शॉप इन इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग और लोकल ड्रॉप शिपिंग। देखो, जो टिकटॉक शॉप है ये एक तरह का खुद ही आपका शॉपिफाई का स्टोर है, और टिकटॉक शॉप सेम उसी तरह से काम करता है जैसे कि आप लोगों की प्रोडक्ट शॉपिफाई में पड़ी होती हैं, हर चीज़ यानी कि वहाँ पे होती है पेमेंट गेटवेज, डिलीवरी चार्जेस वगैरह, टैक्स, सारा कुछ जो है वो आप लोगों का शॉपिफाई टिकटॉक शॉप में भी होता है। अब आप लोगों का ये कैसे हो सकता है कि सर फिर हम कहाँ से स्टार्ट करें, शॉपिफाई से स्टार्ट करें या टिकटॉक शॉप से स्टार्ट करें। देखो, टिकटॉक शॉप पे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना यानी कि सेल्स लेके आना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन बशर्ते कि आप लोगों की टिकटॉक शॉप बनी हो। तो टिकटॉक शॉप भी आप लोग अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाए बगैर कभी भी नहीं बना सकते। तो जब आप लोगों का एक दफ़ा बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा यूके में या यूएसए में, तब आप लोग जो है इजीली टिकटॉक शॉप के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके इजीली अच्छी खासी सेल्स यानी कि शॉपिफाई के मुकाबले में ही सेल्स जो है वो ला सकते हो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टिकटॉक शॉप आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए या शॉपिफाई, या आप लोगों को इनमें से किसको चूज करना चाहिए, शॉपिफाई को या टिकटॉक शॉप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताता चलो कि शॉपिफाई के अंदर जब आप लोग टिकटॉक का जो ऐप इंस्टॉल करते हो उसमें आपके पास शॉपिफाई के अंदर इंटीग्रेटेड होता है शॉपिफाई का एड्स मैनेजर, और उसके साथ साथ टिकटॉक एड्स मैनेजर, और उसके साथ ही होता है टिकटॉक शॉप। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में शॉपिफाई बना देता है जब आप लोग शॉपिफाई पे अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाते हो फॉर इंटरनेशनल। जब आप लोग टिकटॉक का ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसमें आप लोगों के पास दो फीचर्स आ रही होती हैं। एक तो आ रहा होता है टिकटॉक फॉर बिजनेस, यानी कि आप लोगों ने बिजनेस करना है, उस पर एड्स रन करनी है, आपका एड्स मैनेजर वो बना देगा उसमें। एक तो ये ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नहीं यानी कि दो फीचर्स होते हैं, दूसरा फीचर इसमें टिकटॉक शॉप की भी होती है। जब आप लोग शॉपिफाई के थ्रू टिकटॉक शॉप बनाते हो तो तब भी आप लोगों को ये चीज़ जो है वो मतलब वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। अब आप लोगों के माइंड से ये क्वेश्चन खत्म हो चुका होगा कि सर हम टिकटॉक शॉप करें, टिकटॉक शॉप पे स्टार्ट करें या शॉपिफाई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ समझ ली कि जब आप लोग शॉपिफाई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हो तो जब आप उसमें टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपकी खुद ब खुद ही टिकटॉक की जो शॉप है वो जनरेट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, और ऑटोमेटिकली आपके शॉपिफाई के साथ क्या हो जाती है, वो इंटीग्रेट हो जाती है। और शॉपिफाई की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली शॉपिफाई टिकटॉक शॉप में क्या हो जाती हैं, लिस्ट हो जाती हैं। और टिकटॉक शॉप में जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी आप उनको हर वीडियो को अपलोड करते वक्त उनमें से किसी प्रोडक्ट को लिंक करवा सकते हो। यानी कि बिलफर्ज आपके पास एक पेंसिल की यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल पेन है, आपने उसको टिकटॉक शॉप के अंदर रखा हुआ और आपके पास ब्यूटीफुल वो जो पेन है उसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, अराउंड अबाउट 10 वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर जब हमने टिकटॉक शॉप में एक प्रोडक्ट को रख दिया, अपलोड करवा दिया है शॉपिफाई की तरह वहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करके, तो क्या हमें उसकी ऐड चलानी पड़ेगी टिकटॉक शॉप पे? नहीं, आप लोग ऐड भी चला सकते हो यानी कि एड्स मैनेजर के थ्रू, यानी कि आपने फर्स्ट वीडियो आपकी बहुत अच्छी है उस पेन की, आपने उसको प्रमोट करना है तो आप उसकी ऐड चला लो, 10 20 30 डॉलर उसको यानी कि उस पर स्पेंड कर लो, ऐड चल जाएगी। या उसके अलावा आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस को अपलोड करके उस प्रोडक्ट को वहां से क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो कि मैंने ये जो वीडियो को अपलोड करने लगा हूँ ये इस टिकटॉक शॉप में जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड है। तो जैसे ही आपकी वो प्रोडक्ट अपलोड होगी तो जितने भी व्यूवर्स आपकी उस वीडियोस को देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, तो उसके ऊपर वही शॉप नाउ वाला जो बटन होता है टिकटॉक यानी कि जो बाहर की कंट्रीज की टिकटॉक होती हैं वहाँ पे ऊपर जो शॉप वाला बटन आ रहा होता है तो उनको शो होगा। तो वो इजीली आपकी प्रोडक्ट अगर विनिंग है, कैची है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वाओ प्रोडक्ट है, तो इजीली वहां पे क्लिक करके आपके टिकटॉक शॉप पे वो क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका ऑर्डर ऑन टिकटॉक शॉप। लेकिन इसके बरअक्स आप लोगों के पास टिकटॉक शॉप नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि सर हमारा जो शॉपिफाई का स्टोर है ये एकदम क्या हो चुका है, रेडी है, शॉपिफाई पेमेंट्स भी इनेबल है, हम लोग फॉरेन कंट्री से पेमेंट भी ले सकते हैं, पेपल कनेक्टेड है, कार्ड वाला जो है वो सारा कुछ हो चुका है। अब हमारे पास शॉपिफाई पेमेंट्स के लिए सॉरी टिकटॉक शॉप के लिए डिटेल्स नहीं है, यानी कि हमारे पास भी हमने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करवाया ना, हमारे पास एलटीडी है ना हमारे पास एलएलसी है। तो हम क्या करें, टिकटॉक शॉप के अलावा कोई दूसरा इसका जो हल होता है, यानी कि ऑर्डर्स लेकर आने का, सेल्स जनरेट करने का। देखो टिकटॉक शॉप जो है ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अंदर ज्यादा ट्रेंड पे गई है और अभी आई है। लेकिन टिकटॉक पे जो सेल्स निकाल रहे हैं लोग वो तो काफी सालों से निकाल रहे हैं, मतलब इतने साल भी नहीं, उससे पहले जो है वो ज्यादा ट्रेंड फेसबुक और इंस्टाग्राम का था। लेकिन अब फेसबुक और इंस्टाग्राम का ट्रेंड खत्म हो गया, सारा ट्रेंड जो है वो टिकटॉक पे आ चुका है और टिकटॉक से ज्यादा सेल निकल रही है। अब मतलब ये 100% श्योरिटी नहीं है कि जो टिकटॉक पे सेल्स निकल रही है वो टिकटॉक शॉप के थ्रू ही है, ये तकरीबन 90% है। लेकिन अभी भी 10% जो सेल्स जनरेट हो रही है वो लिंक बायो के अंदर जो लिंक लगाते हो आप लोग अपनी वेबसाइट का, उधर से हो रही है। आप लोग टिकटॉक शॉप से हट के अपनी जो टिकटॉक की प्रोफाइल होती है उसके अंदर लिंक लगा सकते हो अपने टिकटॉक शॉप का, सॉरी शॉपिफाई की वेबसाइट का। अब यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को, कि सर हमारे पास टिकटॉक में वो फीचर्स नहीं आता, वेबसाइट को ऐड करने का फीचर नहीं आता। हमने यानी कि जो है वेबसाइट सॉरी अकाउंट क्रिएट किया, बिल्कुल न्यू अकाउंट क्रिएट किया अपने उस बिजनेस के लिए, लेकिन वेबसाइट को ऐड करवाने का जो लिंक हम ऐड करवाते हैं वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज ये क्वेश्चन मेरा अपना ही है और ये तकरीबन 6 से 7 माह पहले खुद मैं अपने आप से पूछ रहा था कि क्यों नहीं है। लोगों के जो स्टोर है वहाँ पे वो अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे लगा लेते हैं इजीली, लेकिन मैं क्यों नहीं लगा पा रहा। मैंने इतनी रिसर्च की, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखी, हर किसी ने ये कहा हुआ था कि आप लोग अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाओ, यानी कि स्विच टू बिजनेस करो पहले अपने नॉर्मल टिकटॉक को। आपका पर्सनल टिकटॉक होता है जब आप लोग टिकटॉक बनाते हो ना, तो पहले वो कहते हैं कि आप अपने पर्सनल टिकटॉक को बिजनेस पे कन्वर्ट करो, उसके बाद आप लोगों के पास वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा किसका, टिकटॉक सॉरी शॉपिफाई स्टोर का जो लिंक है वहाँ लगाने का। लेकिन तब किसी ने ये चीज़ नहीं बताई थी कि आप उसका जो साइड वे है, आपके पास बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है टिकटॉक का, फिर भी आप लोग अपने जो है वो क्या उसे कहते हैं लिंक बायो में लिंक लगा सकते हो। ये मुझे आइडिया तब आया जब मैंने पाकिस्तान के मशहूर तरीन जो टिकटॉकर 2 नंबर जो 2 टके के टिकटॉकर्स जो हैं और जबलियां मारते हैं, जो मैंने उनकी प्रोफाइल्स देखी और उनकी प्रोफाइल में हर प्रोफाइल पे जो था वो लगा हुआ था, यानी कि लिंक कोई ना कोई वेबसाइट का पड़ा हुआ था जो कि उनकी अपनी वेबसाइट थी। किसी का इंस्टाग्राम का अकाउंट था, किसी की कोई वेबसाइट थी, या किसी को वैसी गंदबला वाली जो मतलब वेबसाइट इस तरह की लगाई हुई थी। तो मैंने सोचा इनका पास तो अपने शॉपिफाई का स्टोर नहीं है और ना इनका बिजनेस यानी कि रजिस्टर्ड हो सकता है, बिकॉज टिकटॉक पाकिस्तान में है ही नहीं। तो बिजनेस पाकिस्तान का वो कभी कैसे रजिस्टर कर सकता है। यानी कि देखो मैं यहाँ पे जरावाला के अंदर आइडियाज की यानी कि एक मतलब ब्रांड लॉन्च करता हूँ, यानी कि पार्टनरशिप उनसे कर लेता हूँ, या उनका जो भी फ्रेंचाइज है वो ले लेता हूँ, या इस तरह को कोई और लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सेल्स निकालना चाह रहा हूँ टिकटॉक पे। तो टिकटॉक कहता है कि पहले अपने जो बिजनेस है उसको रजिस्टर्ड करवाओ, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपके कंट्रीज ने आपको दिए हैं, पाकिस्तान ने आपके बिजनेस को अप्रूव किया है, यानी कि मुझे डॉक्यूमेंट शेयर करो ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई ब्रांड हो, ताकि कोई जो कस्टमर है आपको पे करे और तुम पेमेंट लेके भाजो दे, मतलब अगले कस्टमर को पैसे ही ना दो। तो इसीलिए जो टिकटॉक है वो आपसे सबसे पहले यही चीज रिक्वायर करता है कि अपने बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे शेयर करो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका जो बिजनेस है वाकई ये लेजिटिमेट है, आपके कंट्री ने इसको प्रूव किया हुआ है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उन कंट्रीज में नहीं है जिनके डॉक्यूमेंट्स को कौन अप्रूव करता है, टिकटॉक। यानी कि टिकटॉक शॉप के लिए और टिकटॉक बिजनेस के लिए तकरीबन 15 से 20, बल्कि मैंने ज्यादा बोल दी हैं, सिर्फ 10 कंट्रीज जो है ये एलिजिबल है। सिर्फ टिकटॉक इनके ही डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और अप्रूवल देता है। उनमें से जो मशहूर तरीन जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, और इसके अलावा इंडोनेशिया है, 1-2 कंट्रीज और हैं यानी कि जिनकी करेंसी हाई है और जिन पे टिकटॉक का ज्यादा रुझान है। हालांकि पाकिस्तान जो सब तो ज्यादा गंदे पाकिस्तान या टिकटॉक थे, लेकिन फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही कि चलो ना गरीबा से भी जो लिमिटेशंस हैं ये ओपन कर दें। लेकिन उसके बरक्स वो अपना फायदा भी सोचते हैं कि ऐसी ऐड चलाने लग पई तो यहाँ पे हमें सेल नहीं आनी, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। ओके, अब हम लोग जो है वो बात कर रहे थे कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस तरह का टिकटॉक बिजनेस नहीं बना सकते, तो आप लोगों को बाहर किसी यानी कि हम सॉरी लिंक इन बायो के वाले से बात कर रहे थे। तो फिर उन टिकटॉकर्स ने, जो पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने किस तरह से जो लिंक है अपनी वेबसाइट का वो बायो में लगाया हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे खुद ही मिला था जब मैंने अपने एक टिकटॉक आईडी पे
10,000 फॉलोअर्स लगवाए। और टिकटॉक बीटा प्रोग्राम जो है ना, वो रिवार्ड प्रोग्राम, मैंने आप लोगों को उसके वाले से बताया भी था। उसके लिए मैंने 10,000 फॉलोअर लगवाए। और फिर जब मैंने वो टिकटॉक की प्रोफाइल पे एडिट प्रोफाइल का बटन होता है ना, वहाँ पे मैंने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो वहाँ पे मेरे पास ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा था। हालांकि मेरी जो आईडी थी वो बिजनेस पे नहीं थी, किस पे थी, पर्सनल पे थी। तो तब मुझे ये चीज़ का आइडिया आया कि हम, यानी कि मैं खुद अब काम कर सकता हूँ। बिकॉज मेरे पिछली दफ़ा जो टिकटॉक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, सॉरी शॉपिफाई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में फ्लॉप होने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मुझे टिकटॉक ने फ्री में वेरीफाई नहीं किया था। मुझे नहीं ये पता था कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा मुझे रफड़ और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। और बाद में मुझे पता चला कि भाई अरफान, तू टिकटॉक शॉप भी नहीं बना सकता और ना ही टिकटॉक बिजनेस को क्या कर सकते हो, ना वेरीफाई कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरे माइंड में आइडिया आया कि कस्टमर्स को डायरेक्ट अपने स्टोर पे लेके जाना है, तो क्यों ना अपने लिंक इन बायो में जो वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है मुझे ऐड करने का, मैं अपनी जो .com की डोमेन है glimmershare.com की, मैं वहाँ पे लगाऊँ और अपनी जो टिकटॉक आईडी है उधर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँ। और वहाँ पे बताता चलूँ कि आपने इस प्रोडक्ट को अगर लेना है तो आप लिंक इन बायो में पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे क्या कर सकते हो, इजीली परचेज कर सकते हो। और वो डायरेक्ट क्रोम पे नहीं खुलती वेबसाइट, आपने कभी शायद क्लिक किया है, नहीं किया किसी की प्रोफाइल में जाके, वो टिकटॉक के अंदर ही टिकटॉक का ब्राउजर ओपन हो जाता है और टिकटॉक के अंदर ही क्या हो जाती है, वो आपकी वेबसाइट उसको नजर आ जाती है। और जैसे ही अगर वो अगला बंदा जो है आपके प्रोफाइल, वो जो है वो लिंक पे क्लिक करे और डायरेक्ट आपकी उसको सामने प्रोडक्ट नजर आए, जैसे कि मैंने आपको अक्सर बताया कि शॉपिफाई स्टोर को जो आपने कस्टमाइज करना है, तो सबसे पहले आपने जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, यानी कि आपकी जो मेन प्रोडक्ट है जिसकी आप ऐड चला रहे हो या प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो, वो आपकी फ्रंट पे होनी चाहिए। यानी कि कस्टमर को स्क्रॉल करने की बजाय या सर्च करने की बजाय कि इन्हें वीडियो केड़ी पाई है, यानी कि अपलोड की है किसी प्रोडक्ट की वेबसाइट तो कोई और प्रोडक्ट पाई हुई, यानी कि इस तरह की अगर आप उसको जबेले में डाल दोगे तो उसने बगैर अपना टाइम वेस्ट किए वो बैक पे क्लिक करके अपना तुम, यानी कि वो टिकटॉक को देखना स्टार्ट कर देना। अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए, तो आपने अपनी प्रोडक्ट को फ्रंट पेज पे रखना है और टू दी पॉइंट उसमें, यानी कि ना डिस्कशन यानी कि रखनी है कि भाई ऐप फोटो ही इसके ये फायदे हैं और ऐ बाय नाउ दा बटन ना ते इन्हें बंदे वेखन दे इतनी सोल्ड हो चुकी हैं, वो झूठो झूठ जो होता है ना, आप इस पर क्लिक करो और क्या करो, चेकआउट पे क्लिक करके वो अपना कार्ड लगाएगा या पेपाल की ईमेल दे देगा और उसको तकरीबन 1 मिनट लगना चाहिए उस काम के लिए। अगर ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਆਪਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ ਫੜ के, उसको आ जाएगा गुस्सा और कस्टमर इतनी देर बर्दाश्त नहीं करता, वो उसने जाने का उसका रिदम टूट जाता है ना वीडियोस देखने वाला। टिकटॉक मजे से वीडियोस देखने दिया होता हो तो उसका जो रिदम टूटता है, फिर उसकी वजह से उसको गुस्सा आता है कि इतना मैंने 5 मिनट हो गए हैं अभी तक मेरा ऑर्डर नहीं लगन दिया, तो वो चले जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि टू दी पॉइंट स्टोर को भी बनाना है तो टू दी पॉइंट बनाना है, और टिकटॉक शॉप में भी आपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, तो उसमें आपने जो चंद एक उसकी जो फेमस उसके बारे में फीचर्स हैं वो आपने वही डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की, जो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाह रहा था, ये जो मैंने आपको एक इसका वे बताया कि आप लोग शॉपिफाई स्टोर के लिए किस तरह से सेल्स लेकर आ सकते हो। तो आप लोगों ने करना क्या है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। आप एक अदद टिकटॉक का अकाउंट बना सकते हो, कोई भी बना लो, यूएसए का बना लो, यूके का बना लो, पाकिस्तान का बना लो, लेकिन उस पर आप लोगों ने 1K फॉलोअर्स लगवाने हैं। और इसलिए मार्केट में बंदे बैठे हुए हैं जो कि आपको फॉलोअर लगवा देते हैं। 280 रुपये में तकरीबन 1,000 मिल जाता है फॉलोअर, और 280 रुपये पे करना कोई बड़ी बात नहीं है, $1 बनता है तकरीबन। तो $1 दे के आपका जो टिकटॉक का अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा, उसकी प्रोफाइल में जो वो लिंक आ जाएगा, और ऊपर से आपके जो टिकटॉक का अकाउंट है उसकी थोड़ी सी वैल्यू भी हो जाएगी, किसके 1,000 फॉलोअर्स हैं। बिकॉज कस्टमर आएगा ना, वो आपकी बायो में देखेगा हैं तो सिर्फ 0 फॉलोवर है, 1-2 फॉलोवर है, कितने फेक ही ना आवे, क्योंकि ब्रांड नहीं है ना हम लोग, कितने फेक ही ना आवे तो वो बैठ चले जाते हैं। तो अगर आप लोगों की कम मिनिमम 1,000 फॉलोवर होगा तो फिर भी कुछ ना कुछ उसको तसल्ली होगी कि 1,000 बंदे ने फॉलो तो किया है ना, यानी कि अच्छा होगा, इसके प्रोडक्ट्स अच्छी हैं तो इसलिए तो उसने फॉलो किया। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि टिकटॉक का अकाउंट बनाओ, उसको थोड़ी देर चलाओ, उस पर वीडियोस अपलोड करो, जब एक तरह से चल पड़े ना, उसके व्यूज आना स्टार्ट हो जाए, लाइक्स आना स्टार्ट हो जाए, फिर उनकी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उनको प्राइवेट कर दो, डिलीट नहीं करना, प्राइवेट कर दो, और फिर अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप लोग क्या कर दो, उसमें अपलोड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आप लोगों को इसमें बताया कि आप लोग पाकिस्तान में लोकल ड्रॉप शिपिंग आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, या इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, और अगर आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कब आप लोग इसको कर सकते हो, और टिकटॉक शॉप क्या है, और टिकटॉक शॉप में और शॉपिफाई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क क्या है। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी चीज़ की समझ आ चुकी होगी, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड है तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।